खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम सैनी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। नशे के विरोध मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन में 50,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। नशे के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील की गई है। यमुनानगर में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे के विरोध अपनी आवाज को उठाते हुए एक मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री इस मैराथन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया है। मैराथन में लगभग 50,000 से अधिक हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रशासन ने इस आयोजन के पुख्ता बंदोबस्त किए हुए थे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे के विरोध आवाज उठाने के लिए कहा। उन्होंने अपील की कि कहीं पर नशा बिकता है तो उसकी जानकारी पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स सेल को दी जाए। यमुनानगर में नशे से जंग, यमुनानगर के संग आज हरियाणा उदय के तहत एक आउटरीच बहुत बड़ा यूथ का कार्यक्रम, जिसमें आपने देखा है कि लाखों की संख्या में हमारे युवाओं ने, युवाओं के माता पिता ने, हमारी एनजीओ जो संस्थाएं हैं, हमारे विद्यालयों ने, हमारे कॉलेजेस ने, सभी बच्चों ने मिलकर के इस नशे के खिलाफ एकजुट होकर के हरियाणा को नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया है। मैं इसके लिए यमुनानगर के तमाम अधिकारियों और सभी सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं और सभी हमारे जो राजनीतिक यहाँ से पर्सनैलिटीज हैं, उन सब का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यमुनानगर में नशे से जंग, यमुनानगर के संग उन्होंने जिस प्रकार से अपील की थी, तो हमारा अनुमान था कि शायद जो रजिस्ट्रेशन है वो 50,000 के आसपास का अनुमान था, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1.5 लाख से ऊपर चली गई। और आप देख रहे कि अग्रसेन चौक, महाराजा अग्रसेन चौक से लेके और यहाँ तक बिलासपुर रोड तक सारे में नौजवान लड़के दौड़ के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ सब संकल्प ले रहे इस बात का कि हम नशे को दूर भगाएंगे और जीवन में नशा नहीं करेंगे, और जो करने वाले हैं उनको भी रोकेंगे और नशे को यहाँ से खत्म करेंगे। मैं फील कर रहा हूँ यमुनानगर में हमारे जितने एथलीट हैं आज वो सड़क पे आ चुके हैं। नशे के खिलाफ जो जंग हम जीतने की तरफ जा रहे हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे युवा जो है इस मैराथन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और आपके सामने हजारों लाखों की तादाद में यहाँ युवा पहुँच चुके हैं और पूरा जो यमुनानगर है सारे एथलीट्स आज सड़क पे पहुँच चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा की शाह से इस्तीफे की मांग, कुर्सी पर बात आई तो बैकफुट पर बीजेपी। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देश के युवाओं की जीत है। घमंड में थी सरकार, बीजेपी का टूटा घमंड। प्रधान के इस्तीफे के बाद रोहतक में कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रोहतक में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की जीत बताया। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली पुलिस की छात्रों पर की गई कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों पर बर्बरता करने वाली पुलिस की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री की है और इस नाते से उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लगातार इस बीच जो है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब हरियाणा में उठ रही है। देश के युवाओं की एक जीत हुई है। ये देश की जनभावना की जीत है, लेकिन इस सरकार की बहुत बुरी तरह हार हुई है, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती थी इस्तीफा दिलवाना। जब अपना खुद का सिंहासन डोलता दिखा, तब इस सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया। सब देश जानता है। हमारी मांग है, ये देश के युवाओं की जीत है। देश के युवाओं को बधाई, देश की जनता को बधाई। और हमारी मांग है, आज हमने यहाँ पर आपने देखा बड़ा भारी रोष प्रदर्शन, जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग आए। ये लोगों की भावना है। आज हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पहली बार निकल के आए। ये स्टूडेंट्स की ये भावना है। हमारी मांग है कि सरकार माफी मांगे।
तो वही भिवानी में कांग्रेस का विक्ट्री मार्च, प्रधान के इस्तीफा छात्रों और युवाओं की जीत है। राव नरेंद्र की तरफ से कहा गया, सरकार जनता के दबाव में झुकी है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। प्रधान के इस्तीफे के बाद भिवानी में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस ने प्रस्तावित कैंडल मार्च को विजय मार्च के रूप में निकाला। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधान का इस्तीफा छात्रों, युवाओं और कांग्रेस के संघर्ष की जीत है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस की केवल एक नहीं बल्कि 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली, शिक्षा और परीक्षा प्रणाली पर संसद में खुला बहस हो। दूसरी, पिछले सालों में हुए पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा मिले। तीसरी, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और छात्राओं के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की जिम्मेदारी तय कर संबंधित लोगों से माफी मंगवाई जाए और दर्ज मामलों को वापस लिया जाए। हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जो कांग्रेस के साथियों ने, पूरे देश के छात्रों ने, युवाओं ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष किया, और हमारे जो 21 बच्चे जो भगवान के प्यारे हो गए, उनको तो हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। और मैं कहूंगा, यह जो आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है, वो इन छात्रों का, युवाओं का, राहुल जी का, पूरे देश के लोगों संघर्ष की जीत है। बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं तानाशाही सरकार कभी झुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन युवाओं के सामने, जनता के दबाव के सामने, सत्य के सामने सरकार को झुकना पड़ा। आज ये एक विजय जुलूस निकल रहा है, छात्रों की जीत है। ये एक तरीके से अगर मैं कहूं तो प्रजातंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी जीती है, छात्र जीते हैं। उन्होंने अपनी बात मनवाई है। जो लोग कहते थे कि ये वो सरकार है जो कभी जिसमें कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देते, उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। तो ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत है, पूरे हिंदुस्तान के हर जगह इकट्ठे हुए छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए जीत है, विपक्ष की जीत है, और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, ये डेमोक्रेसी की जीत है। तो जंतर मंतर पर हमारे देश के होनहार छात्र जो लगातार वहां धरने पे बैठे थे, आज उनकी समर्थन में एक रोष मार्च हमने यहाँ निकालने का काम करा था, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी भी आए हैं, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी जी, हमारे बहुत सीनियर सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी आज यहाँ शामिल हैं। लेकिन उस बेशरम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आज सरकार ने इस्तीफा ले लिया, इसलिए आज हम रोष के रूप में इसको नहीं निकाल रहे। इन छात्रों की विजय के रूप में आज हम यहाँ से एक पैदल मार्च निकालेंगे और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई, जो छात्रों ने ये तगड़ी लड़ाई लड़ी, वो बधाई के पात्र हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के युवाओं को हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत बताया है। उन्होंने कहा है कि नौकरियों का इंतजार करने के बजाय आइए रोजगार यहाँ पर सृजित कर बनाने का संकल्प लेते हैं। सरकार की कौशल विकास, रोजगार और सभी रोजगार योजनाओं का लाभ उठाएं। सीएम ने कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल सेवाएं, मरम्मत कार्य, फास्ट ट्रैक, प्रयोगशालाओं और लघु उद्योग में अनेक अवसरों की बात कही। साथियों, आज हमारे यमुनानगर के अंदर एक बहुत बड़ा साथियों युवा मैराथन का आयोजन हुआ है। नशे के विरुद्ध साथियों, हमने वहां पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन सुबह किया है और मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा की एक सबसे बड़ी शक्ति हैं। आप रोजगार की प्रतीक्षा करने के साथ साथ रोजगार देने वाला साथियों बनाने का हम संकल्प लें। नशीले इंजेक्शन तैयार कर बेचने वाला तस्कर अरेस्ट हो चुका है। कैथल में ई रिक्शा में बनाते थे नशे के इंजेक्शन। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की गई हैं। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत एंटी नार्कोटिक्स सेल कैथल को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने एक ई रिक्शा में प्रतिबंधित गोलियों से नशीले इंजेक्शन तैयार कर बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित 18 एडनॉक टैबलेट, 591 ग्राम नशीला घोल और 29 खाली प्लास्टिक शीशियां बरामद की हैं। 2 सिरिंज और वारदात में इस्तेमाल ई रिक्शा भी जब्त कर लिया गया। डीएसपी रमेश चंद्र ने बताया है कि एंटी नार्कोटिक सेल की टीम को इनपुट मिला था कि ई रिक्शा में घूम कर प्रतिबंधित नशीली गोलियों को पशुओं की लिक्विड दवा में घोलकर छोटे इंजेक्शन तैयार कर नशेड़ियों को बेचे जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जांच जारी है। हमारे कैथल जिला के पुलिस अधीक्षक श्री मनप्रीत सिंह सुदन के मार्गदर्शन में नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में एसआई प्रदीप सिंह, नारकोटिक सेल इंचार्ज की टीम, एएसआई जसमेर सिंह की टीम ने एक नया खुलासा किया है। एक गौरव है अरबारिया मोहल्ला कुरुक्षेत्र से, जो ई रिक्शा चलाता है और ई रिक्शा चलाने के साथ साथ वो एक पशुओं की दवाइयों में नशीला घोल मिलाकर, नशीली दवाइयाँ मिलाकर उनको बेचता है, जिसको गुप्त सूचना के आधार पर महाराणा प्रताप चौक से काबू किया गया, जिसकी पहचान गौरव निवासी अरबारिया मोहल्ला रेलवे गेट कैथल के रूप में हुई और उसके कब्जे से 591 ग्राम नशीला घोल, 29 प्लास्टिक की शीशियाँ और 2 सिरिंज बरामद हुई। रेवाड़ी में वुड स्टूडियो प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपेट काफी दूर से दिखाई दे रही थी और आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। इस हादसे में फैक्ट्री के अंदर रखी 2 सीएनसी मशीनें, 2 प्रेस मशीनें और लाखों रुपए का तैयार और कच्चा माल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें हरकत में आई हैं और भीषण आग को देखते हुए अब यहाँ पर रेवाड़ी के अलावा धारूहेड़ा, बावल और आईएमटी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में दरवाजे, खिड़की और सीएनसी कटिंग और डिजाइनिंग का काम होता था। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। यहाँ जो गाड़ी पहुंच गई थी 8 से 10 मिनट में गाड़ी हमारी 2 गाड़ियां यहाँ पहुंच गई थी और जैसे ही इन्होंने बताया कि भाई आग भयंकर है, तो हमने तुरंत धारोड़ा, बावल, आईएमटी बावल और कोसली सभी से गाड़ियां, तो तकरीबन 10-11 गाड़ियां यहाँ पे मौके पे आई हैं, जो बार बार रिफिल करके लेके आ रही हैं। और आग की जो स्थिति है वो पूर्णतः कंट्रोल है, क्योंकि ये इसके फ्रंट साइड में भी दुकानें थी और आजू बाजू पे भी मकान थे, तो हमने सभी को सुरक्षित बचा दिया है। जिस गोदाम में आग लगी थी उसका भी आगे का जो हिस्सा है उसको बचा दिया गया है। पीछे जो गोदाम, क्योंकि लकड़ी की प्लाई वगैरह थी, इसमें आग लगने के बाद भी कुछ तो आग से खराब हो जाती है, कुछ धुआं पानी से खराब हो जाती है। प्रधान के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने पटियाला में विशाल विजय मार्च निकाला और ये मार्च पटियाला के यहाँ पर अनारदाना चौक से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों की गूंज और जोशीले नारों के बीच निकाले गए इस विजय मार्च के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। शहरवासियों ने भी इस मार्च का गर्मजोशी से स्वागत किया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की आवाज और उनके संघर्ष की जीत का प्रतीक है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय अजीब स्थिति बन गई जब शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल और वारसी पंजाब दे के ग्रामीण जिला अध्यक्ष मंजिंदर सिंह बल्ला का आमना सामना हो गया। मौका गवाए बिना मंजिंदर सिंह बल्ला ने सुखबीर बादल से हाथ मिलाया और अपना रोष जाहिर किया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मैंने ही सुखबीर सिंह बादल का वीडियो बनाया था। एडिट नहीं किया गया। बाकी आज मैं सारी पूरा दिन जंतर मंतर ते सी, उत्थे इंटरनेट ना होने करके किसी भी सज्जन नाल गल नहीं। इस टाइम दिल्ली एयरपोर्ट ते खड़ा वां, क्योंकि अज मैं वापस आ रहा वां। जिहड़ी कल सुखबीर बादल बारे वीडियो पई सी, जिस विच उन्हां नूं पुछिया गया सी कि तुसीं हुण कौम दा खैड़ा छड्ड दो, वो वीडियो ऐसे एयरपोर्ट ते कल जदों असीं जहाज़ तो बाहर निकल के बस विच बैठे सी, उस बस दी बनी हुई आ। वो वीडियो बिल्कुल जैनुअन आ, उहदे विच कोई भी एडिट नहीं किया गया। तो बाकी अज मैं सारी पूरा दिन जंतर मंतर ते सी, उत्थे इंटरनेट ना होने करके किसी भी सज्जन नाल गल नहीं हो सकी। मैं इसलिए माफ़ी मंगदा वां
ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ हर सवाल का जवाब। जालंधर पुलिस ने लूटपाट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिट्ठू बस्ती निवासी राजन के रूप में हुई है। आरोपी के हाथ और टांग पर प्लास्टर लगा हुआ था। पुलिस के सामने आरोपी ने अपनी गलती मानते हुए कहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। एसीपी वेस्ट आतिश भाटिया ने बताया कि थाना नंबर 7 के क्षेत्र में तेजधार हथियारों के बल पर एक महिला के गले से सोने की चेन लूटने की वारदात हुई थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जांच के दौरान एक आरोपी राजन को गिरफ्तार किया गया। ਮਿਤੀ 20/6/2026 ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਚੇਨ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਿੱਠੂ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਬ ਜ਼ਾਬਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 27 जुलाई से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। 27 जुलाई को चांबा, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश की आशंका। 28 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला में ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और वहीं 27 जुलाई से राज्य में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने वाला है, जिसके प्रभाव से हिमाचल के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का पुनर्नुमान है। मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 27 जुलाई को चांबा, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 28 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।